सत्ता, कानून और अधिकार, हर एक प्रोटेस्ट इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। फिर चाहे वो मई 68 हो या टियानमेन टावर प्रोटेस्ट हो, हर एक ने इतिहास को ऐसा बदला कि सत्ता के ठेकेदारों ने कानून तो बदले मगर लोगों के जहन से वो यादें कभी नहीं बदल पाए। चीन भले ही खुद को एक लोकतांत्रिक देश मानता हो, लेकिन उसकी नीतियों से दुनिया खुद ही अंदाजा लगा लेती है कि वो कितना लोकतांत्रिक है। शुरुआत 1978 से होती है, जब चीन में पहली बार लोकतंत्र में बदलाव और सुरक्षा के लिए पहला डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, और बाद में यही मूवमेंट टियानमेन टावर प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। चीन में हमेशा से एक ही राजनीतिक पार्टी सत्ता में रही है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक ही पार्टी हमेशा से सत्ता में रही हो तो उसमें करप्शन, नेपोटिज्म और लोकतंत्र का हनन होने लगता है। हु याओवेंग ये वो नाम है जिसे आज फादर ऑफ स्टूडेंट या लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। ये वो चेहरा था जिसे हर एक छात्र एक मसीहा के रूप में देखता था। दरअसल हु याओवेंग एक हाई रैंक वाला अफसर हुआ करता था जो 1982 तक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में चेयरमैन की पोस्ट पर था और बाद में 15 जनवरी 1987 तक पार्टी में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहा। वो लोकतंत्र में सुधार किए जाने की बातें करता और छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा की नई नीतियां लाने और बदलावों पर जोर देता। पार्टी के कुछ चेहरों को वो रास नहीं आता मगर छात्रों के लिए वो एक मसीहा था। फिर एक दिन 8 अप्रैल 1989 को हु को एक राजनीतिक बैठक में आमंत्रित किया गया और इसी बीच अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा और बाद में 15 अप्रैल 1989 को हॉस्पिटल से खबर आई कि हु अब नहीं रहा। बस फिर क्या था, लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनका मानना था कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। हु के अंतिम संस्कार तक भीड़ लाखों की संख्या में बढ़ती ही जा रही थी, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल थे। छात्रों और लोगों का ये प्रदर्शन अब सिर्फ हु की मौत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक उग्र आंदोलन का रूप ले लिया जो चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर 400 शहरों तक फैल गया। उनकी मांगे थी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को अब मानवीय अधिकारों, लोकतंत्र की सुरक्षा एवं सुधार, भ्रष्ट नीतियों का अंत और राजनीतिक सुधार करने की सख्त जरूरत है। चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित टियानमेन चौक इस प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बन गया। लाखों की संख्या में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। छात्रों की मांगे जारी थी, लेकिन सरकार की भी अपनी ही जिद थी। इन सत्ता के ठेकेदारों में से कोई भी उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन तक देने सामने नहीं आया, बल्कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों का दमन किए जाने की नीति पहले ही बना ली थी। जब सरकार पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता गया तो 20 मई 1989 को सरकार ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। अब मार्शल लॉ के अंतर्गत सैन्य बल को ये अधिकार हो गया कि वो दंगे रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। मीडिया पर रोक लगा दी गई। विदेशी मीडिया को भी अंदर आने की अनुमति खारिज कर दी गई। लोग सरकार की इस दमनकारी नीति के विरोध में 1 इंच तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बस फिर क्या था, 3 लाख सैनिक और आर्मी टैंक बीजिंग में जमा हो गए और छात्रों और तमाम प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। आर्मी टैंकों से फायरिंग भी की गई। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह चीन की सरकार द्वारा मानवीय अधिकारों और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। 4 जून 1989 के इस खून खराबे से लोगों का दिल दहल उठा और मासूमों की जान ना जाए, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने ये प्रदर्शन रोक दिया। आखिर सरकार की जिद पूरी हुई। सभी राजनीतिक बदलावों की मांगों पर फौरन रोक लगा दी गई और इस तरह से सत्ता के ठेकेदारों की विजय हुई। हाल ही की एक रिपोर्ट से सामने आया कि चीनी सरकार आज भी सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले को एक उचित विकल्प मानती है और उस घटना से जुड़ी कई सबूतों को मिटा भी चुकी है। दरअसल आज भी हांगकांग में जारी प्रदर्शन उसी डेमोक्रेसी मूवमेंट का ही हिस्सा है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की राजनीतिक नीतियां इस तरह की हों, जिसमें मानवीय अधिकारों की कोई कीमत नहीं है, तो वो देश कितना लोकतांत्रिक हो सकता है।